मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिंदुस्तान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय मैं लेकर आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी देशवासियों के लिए वो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। विषय का नाम है अपना पासपोर्ट कैसे बनाएं। आप जानते हैं इस समय भारत से जो लोग विदेश जाने वाले हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज कोई भी ऐसा देश होगा जहां पर भारतीय ना पहुंच चुका हो। भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। हमारे बहुत सारे भाई बहनें ऐसे भी हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो भी बाहर जाने की तमन्ना रखते हैं, तो उनको जानकारी नहीं होती कि पासपोर्ट को कैसे बनवाया जाए। तो आज मैंने थोड़ी स्टडी करके अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि किस तरह से पासपोर्ट को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं पासपोर्ट की ज़रूरत जो पड़ती है यात्रा करने के लिए पड़ती है, टूरिस्ट के लिए पड़ती है, जो बच्चे एजुकेशन बाहर लेने जाने जाते हैं उनके लिए पड़ती है, और जो हमारे पेशेंट होते हैं जिनका इलाज बाई चांस भारत में नहीं हो सकता और विदेश जाना चाहते हैं उनको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त भी कई लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं, उनको भी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए पासपोर्ट भी हमारी ज़िंदगी का एक अंग बनता जा रहा है। मुझे भी पासपोर्ट ऑफिस जाने का अवसर अभी मिला था रिसेंटली, तो मैंने अनुभव किया कि जो व्यवस्था है सरकार की बहुत अच्छी हो गई है अब। तो आइए मैं आपको बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि पासपोर्ट के लिए अभी जो आवश्यक दस्तावेज हैं, एग्जैक्टली मैं वही बताऊंगा आपको। वो दस्तावेज हैं, नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 आपका पैन कार्ड, नंबर 3 आपका वोटिंग कार्ड, नंबर 4 आपका 10वीं का सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। इसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और साथ में बिजली का बिल और ड्राइविंग लाइसेंस। इन सभी की एक एक फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। और जो आपका नाम आधार कार्ड में है और जो आपका नाम 10वीं के सर्टिफिकेट में है वो दोनों एक ही होने चाहिए। अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में छोटा नाम लिखा हुआ है, सरनेम नहीं लिखा हुआ, और आपके आधार कार्ड में आपका सरनेम भी लिखा हुआ है, तो आपको इसके लिए लगभग 3 राष्ट्रीय पेपर्स के अंदर आपको ऐड देनी पड़ेगी, अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। और वो जो है आपका नाम जब 3 न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो जाएगा उसकी कटिंग भी आपको पासपोर्ट ऑफिस को देनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है आपका नाम एक ही होना चाहिए आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में और आपके आधार कार्ड में। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ लेके जाने हैं। इसके अतिरिक्त जो अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल कराना चाहते हैं मेरे दोस्त, उनको ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ लेके जाना है और उसके फर्स्ट एंड सेकंड पेज की कॉपी, फोटो कॉपी भी साथ लेके जानी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट 4 कैटेगरी में बनते हैं, जो सीरीज में बनते हैं। एक पहला होता है नॉर्मल पासपोर्ट। नॉर्मल पासपोर्ट का मेरा मतलब है कि जो आदमी पहली बार पासपोर्ट बनवाना चाहता है। दूसरा होता है सीनियर सिटीजन पासपोर्ट, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए पासपोर्ट। तीसरा होता है इंस्टेंट पासपोर्ट, तत्काल पासपोर्ट, जो कि लगभग 8 से 10-12 दिन में बन जाता है। और चौथा पासपोर्ट की सीरीज होती है अदर्स, जिसके अंदर बच्चे भी आ जाते हैं। तो जैसे ही आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन पर अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। अगर आप चिर परिचित हैं तो आप खुद ही ये पोर्टल खोलकर अपना
डेट फिक्स कर सकते हैं, समय फिक्स कर सकते हैं और अपनी फीस भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपने देखा होगा, ये फोटोस्टेट की दुकानें होती हैं आजकल आसपास, और वो कंप्यूटर्स पे भी काम करते हैं, तो वो भी ये काम कर देते हैं, आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं, वोटिंग कार्ड का भी काम करते हैं। तो आप उनके पास जाकर उनकी जो थोड़ी बहुत फीस होती है उनको देकर आप ऑनलाइन पासपोर्ट ऑफिस से अपना एरिया के हिसाब से अपना सेंटर ढूंढ सकते हैं और अपनी डेट भी उसमें से अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं और उसमें समय भी आ जाता है। तो जब आपको ये ऑनलाइन डेट मिल जाती है, आपको समय मिल जाता है, तो इसमें मैं आपको सबसे बड़ी जो बात बताना चाहता हूं, जैसे आपको किसी एक नियत तिथि पर 2 बजे का दोपहर का टाइम मिला है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है आप कम से कम 1 बजे तक पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच जाएं, 1 घंटा पहले। इससे क्या होगा, क्योंकि मैंने अनुभव किया, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर लगभग 70-80 लोग लाइन में लगे होते हैं। तो आपको, अगर आप पहले जाएंगे तो आप निश्चित समय पर ऑफिस के अंदर पहुंच जाएंगे, वरना आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है या जो तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा मैंने अनुभव किया कि वो बिना लाइन के भी अंदर जा सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक भी और तत्काल वाले भी। और उनके लिए जब आप ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहां पर 4 लाइनें ही होती हैं, जिसमें एक लाइन होती है तत्काल सेवा, एक लाइन होती है वरिष्ठ नागरिकों की और बच्चों की, और एक लाइन होती है नॉर्मल की। तो इस तरह से आप अपनी अपनी लाइन में लगकर पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं काउंटर से। और वेरीफाई जब आपके काउंटर से डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं और साथ साथ आपको उनकी फोटोकॉपी भी ले जानी होती है। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वो आपको एक टोकन नंबर देते हैं, जो कि कागज होते हैं, उन कागज के ऊपर ही वो टोकन नंबर लिख देते हैं। तो उसके बाद आपको काउंटर नंबर 2 पर जाना होता है। काउंटर नंबर 2 भी आपका एक स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। जो आपको टोकन मिलता है, जो आपके फॉर्म के ऊपर टोकन लिखा होता है, तो वो टोकन आपका स्क्रीन के ऊपर आएगा। आपने स्क्रीन पे नजर रखनी है। जैसे ही स्क्रीन पे आपका टोकन नंबर आएगा और आपका जो एरिया जो आपको मिला है, वहां पर आपको पहुंच जाना उस नंबर पर। तो वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपको फिर से एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। उसमें आपकी फोटोकॉपी भी ली जाती है, और दूसरा वो आपके थंब को, आपकी उंगलियों को स्कैन करते हैं, आपका फोटोग्राफ लेते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको वो तीसरे नंबर पर भेज देते हैं, तीसरे कॉलम जो बना होता है उनका एक, तो उसके ऊपर भी वही टोकन चलता है और फिर आपको स्क्रीन के ऊपर फिर देखना होता है। तो आप उस काउंटर पर जाकर अपनी फॉर्मेलिटी फिर पूरी करेंगे। ये फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद लास्ट में चौथा काउंटर होता है, वो अंतिम काउंटर होता है। उसमें जब आपको आपका टोकन नंबर मिला होता है और वो जगह का मतलब स्थान भी मिला होता है कि आपने इस काउंटर पर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी वेट करनी पड़ती है। चौथे काउंटर में मैंने अनुभव किया लगभग 1 घंटा भी लग जाता है और कभी कभी 40-50 मिनट में ही काम हो जाता है। तो आपको वहां पर संयम बनाए रखना है, शांति से वहां बैठना है, माहौल को अच्छा बनाए रखना है। चौथे काउंटर पर जब आपका नंबर आ जाता है, तो मैंने अनुभव किया वो 2 या 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेते, फाइनल आपका डॉक्यूमेंट जो है सबमिट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी। अब आप पूछेंगे कि पासपोर्ट बनाने के लिए फीस क्या होती है। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो 1500 रुपये फीस है। अगर वो उनकी बुकलेट्स में कुछ कॉलम्स होते होंगे, जैसे मतलब 10 का है या 26 का है, 36 का है, तो वो आपको 1500 से 2000 लगते हैं। और अगर आप तत्काल सर्विस में गए हैं, मतलब आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए, तो 36 पेज वाला जो पासपोर्ट है वो आपको 3500 रुपये में बनता है। और जो तत्काल सर्विस के अंदर 60 पेज वाला पासपोर्ट बनता है, उसकी जो वहां पर फीस रखी गई है वो 4000 रुपये है।
इस प्रकार मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो आपका पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर आपका घर है, वहां से आपकी वेरिफिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है कि जिस व्यक्ति का पासपोर्ट बनाया जा रहा है वो कोई गलत आदमी तो नहीं, किसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं। तो वो आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको 30 से 40 दिन के अंदर, नॉर्मल स्थिति में जो पासपोर्ट बनवाते हैं उनको 30 से 40 दिन के अंदर पासपोर्ट घर पर आ जाता है। और जो लोग पासपोर्ट तत्काल में बनवाते हैं उनका पासपोर्ट थोड़ा शायद जल्दी आ जाता है, मतलब 10 से 12 दिन लग जाते हैं उसके अंदर भी। तत्काल में आपको जल्दी पासपोर्ट मिल जाता है क्योंकि उसकी फीस भी 3500 से 4000 रुपये होती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त 424 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। और दिल्ली में भी आपको कई सेंटर मिल जाएंगे, जैसे ITO, जनकपुरी, झंडेवाला, और भी कई सेंटर होंगे। तो आप जहां रहते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको पास में पड़ता है वहां पर अपना सेंटर ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, डेट भी ऑप्ट कर सकते हैं। और वहां पर आपके अपने सभी जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां ले जाकर आप दिखा सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी भी लेके आनी है। तो इस तरह से पासपोर्ट आप अपना बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हाँ, यही सावधानियां मुझे लगी कि आप कोई गलती ना करें, अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ लेके जाने हैं, उनकी फोटोकॉपी साथ लेके जानी है। और अगर आप रिन्यूअल के लिए गए हैं तो उसमें भी सारा आपको लेके तो जाना है, लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ी आसान होती है। रिन्यूअल के केस में आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी लेके जाना है। अब मैं एक और आपको सूचना देना चाहता हूं, जिन लोगों के पासपोर्ट आप कह सकते हैं एक्सपायर हो गए हैं, मतलब 10 साल पूरे हो गए हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि अब हम नया बनाएंगे। वो बनता तो नया ही है, लेकिन वो पासपोर्ट ऑफिस उसको री इशू का नाम देता है। उसके अंदर आपको थोड़ी आसानी होती है क्योंकि आपके पास पहले से ही पासपोर्ट बना होता है, तो आपको किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लैप्स हो गया, मतलब एक्सपायर हुए 1-2 साल भी हो गए हैं, 3 साल भी हो गए हैं, तो आपको पासपोर्ट री इशू हो जाता है और आपको फोटोकॉपी के रूप में पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और उसके लास्ट पेज की फोटोकॉपी भी देनी होती है। तो आजकल बहुत एडवांस टेक्निक्स हो गई है, कंप्यूटराइज काम है, बड़ा आसान हो गया, कोई ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है और जल्दी से ही आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी बताई हुई इन सुझावों को अपनाएंगे और आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा और आपको बार बार चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आम समाज में आम आदमी को फायदा हो जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मतलब लक्ष्य है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मैंने बड़ी ही सरल भाषा में आपको बताया है कि आप पासपोर्ट बनाने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आज आप अपने साथ में ही जहाँ कोई कंप्यूटर की दुकान होती है वहां जाइए, थोड़ी बहुत फीस वो लेते होंगे, उनको वो फीस देकर डेट लें, अपने हिसाब से ही डेट लें, अपने घर के पास ही सेंटर पकड़ें और ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो लेकर चले जाएं। तो डेफिनेटली 30-40 दिन में नॉर्मल जो पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जैसा कि मैंने इंस्टेंट में बताया है, तत्काल प्रक्रिया के अंदर आपका पासपोर्ट जल्दी आ जाता है। वो लगभग 10-12 दिन में मेरे ख्याल से आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा YouTube चैनल मेरा हिंदुस्तान @सुभाष मदान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ही मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको पूरा हिंदुस्तान दिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आपके बीच में वीडियो के माध्यम से आऊंगा।
और आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। हम सब हमेशा खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जो भी YouTube चैनल देखते हैं, चाहे वो मेरा या किसी का, उसको सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। उससे क्या होता है, जो यूट्यूबर होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उनका वो आप कह सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम एक इनकम का सोर्स बन सकता है। तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, आप जानते हैं, केवल बड़ा दिल करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भी सब्सक्राइब किया है, मेरे संख्या बढ़ती जा रही है। 300 मैंने सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं और लगभग 36,000 के आसपास व्यूवर भी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी। और आप ही मेरी प्रेरणा के स्रोत हो। जल्द ही बहुत सुंदर वीडियो लेके मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक खुश रहें और सभी को खुश रखें। धन्यवाद दोस्तों।